इसलिए खान साहब ने लेटर लिखा। इंशाअल्लाह ताला वो लेटर जो लिखा है वो आज आपके सामने आ भी जाएगा। जिस तरीके से इलेक्शन हो गए, जिस तरीके से 26वीं तरमीम पास हुआ, जिस तरीके से 26वीं तरमीम इम्प्लीमेंट हो रहा है, और अवाम और फ़ौज के दरमियान किसी सूरत खलीज नहीं होना चाहिए। खान साहब पहले भी कह चुके हैं, आज भी खान साहब ने कहा हम इंतशार नहीं चाहते, फ़ौज हमारी है, मुल्क हमारा है। बानी पीटीआई का खत, पीटीआई का पॉलिसी शिफ्ट नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि बानी पीटीआई ने आर्मी चीफ को बतौर साबिक वजीर आजम खत लिखा। खत में फौज और अवाम के दरमियान फासले की वजूहात बयान की। बानी ने सिपह सालार से पॉलिसीज पर नजरसानी की दरख्वास्त की। बानी ने कहा सारी चीजों का नजला फौज पर गिर रहा है। आर्मी चीफ ने एनएफसी से मुतालिक मीटिंग बुलाने की यकीन दहानी कराई। आर्मी चीफ की यकीन दहानी की वजह से एनएफसी मामला अदालत लेकर नहीं गया। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा कि 150 अरब का सरप्लस बजट दिया। करप्शन में ऐसा कहाँ होता है। निगरान हुकूमत में अद्वियात की खरीदारी 12 अरब रुपए थी, कम करके 5 अरब रुपए पर लाए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आजम सवाती अटक जेल से रहा। आजम सवाती की 30 जनवरी को लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने जमानत मंजूर की थी। पीटीआई रहनुमाओं को थाना टैक्सला में दर्ज मुकदमे में 5 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था। आजम सवाती की जमानत जस्टिस सदाकत अली खान और जस्टिस महमूद खुर्रम ने मंजूर की थी। परसों इंतहाई अंदोनाक वाक़या जो कल्लात में हुआ, जिसमें 23 वारिस जो है वो जहन्नुम रसीद हुए और साथ 18 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। ये अफसर, ये सिपाही, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के एहलकार जो अपने खून का नजराना पेश कर रहे हैं, पूरी कौम इनको, शहीदों को, गाजियों को सलाम करती है। सियासत होती रहेगी, लेकिन इस वक्त सबको मिलकर मुल्क दुश्मनों का मुकाबला करना होगा। कौम को बताना चाहता हूँ ये तफरीक और सियासत का वक्त नहीं। दहशतगर्द अनासिर बलोचिस्तान की तरक्की के दुश्मन हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कोयटा में अमन व अमान की सूरत हाल से मुतालिक इजलास की सदारत करते हुए कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस शरपसंद अनासिर के सद्देबाब के लिए दिन रात मसरूफ़ अमल है। शहबाज शरीफ की कल्लात में दहशतगर्द हमले में जख्मी सिक्योरिटी एहलकारों की अयादत, मुल्क की खातिर कुर्बानी के जज्बे, वतन की हिफाजत के गैर मुतज़लज़ल अज़्म की तारीफ की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 नए जजेस की आमद। हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी तब्दील। चीफ जस्टिस आमिर फारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। सीनियर प्यूनी जज जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस खादिम हुसैन इंतजामी कमेटी के मेंबरान मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी भी तब्दील। नई डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी सीनियर प्यूनी जज जस्टिस सरफराज और जस्टिस आजम पर मुश्तमिल होगी। जजिस का ट्रांसफर आइन के तहत हुआ। ये पहले से ही हाई कोर्ट के जज हैं। नए जजिस की हौसला अफजाई होनी चाहिए। जो मेरा दायरा इख्तियार है उसे बिला खौफ व खतर इस्तेमाल करूंगा। चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी का प्रेस एसोसिएशन की हलफबरदारी की तकरीब से खिताब। कहा सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा केसेस का बैकलॉग खत्म करना है। हमें मजीद जजिस की ज़रूरत है। £190 मिलियन केस में बानी पीटीआई को सजा सुनाने वाले जज का तबादला। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद राना को तब्दील कर दिया गया। नासिर जावेद राना डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वेस्ट तैनात। नोटिफिकेशन जारी। सिंध में ज़रा इनकम टैक्स का निफाज। सिंध असम्बली से ज़रा इनकम टैक्स बिल 2025 मंजूर। छोटी कंपनियों पर 20% और बड़ी कंपनियों पर 28% टैक्स लागू। जनवरी से नाफिजुल अमल होगा। आबाद अराजी को छुपाने की सूरत में जुर्माना करने का फैसला। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करप्शन का गढ़ है। IMF ने गुज़िश्ता साल ज़राई टैक्स लगाने की बात की थी। FBR ने अपनी कोताहियाँ छुपाने के लिए ज़राई टैक्स की बात की। हम हुकूमत का हिस्सा नहीं, फिर भी सपोर्ट कर रहे हैं। FBR जो एक करप्शन का गढ़ है, प्राइम मिनिस्टर कई बार कह चुके हैं। FBR गई, फेडरल गवर्नमेंट का काम है IMF से बात करे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो उनकी वो बात करती है, हमें नहीं इन्वॉल्व करते। गलत है। मैं तो कहता हूँ जो फेडरल टैक्सेस हैं उसमें भी 57% हिस्सा, 57.5% हिस्सा सूबों का आता है। उन्होंने बगैर कंसल्ट किए FBR ने अपनी कोताहियां छुपाने के लिए, FBR ने अपने फेलियर्स को पे पर्दा डालने के लिए कहा जी ये एक सेक्टर है, ये टैक्स नहीं देता एग्रीकल्चर। पाकिस्तान और सऊदी अरब के फंड्स बराए तरक्की के दरमियान 1.6
$1 अरब के मुआहदे। पाक सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट एंड के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत की तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, दीगर वफाकी वज़रा और सऊदी सफ़ीर भी मौजूद। मुआहदे के मुताबिक सऊदी फंड बराए तरक्की तेल की दरामद पर 1 साल के लिए $1.2 अरब की मौखर अदायगी की सहूलत देगा। इक़्तिसादी राबता कमेटी का चीनी सब्जियों और खोदनी तेल की कीमतों में इजाफे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत ECC का इजलास। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि आलमी मार्केट में अशिया की कीमतों में कमी के बावजूद इजाफा तशवीशनाक है। रमज़ान से कबल अशिया की तलब व रसद बेहतर बनाई जाए। वज़ारत सनअत व पैदावार और नेशनल फूड सिक्योरिटी से 2 हफ्तों में रिपोर्ट तलब। सिंध और पंजाब के तर्जुमानों में लफ्जी जंग छिड़ गई। मुल्क में सबसे पहला ऑटिज्म सेंटर सिंध ने बनाया। शर्जील मेमन ने बिलावल भुट्टो जरदारी के ऑटिज्म सेंटर दौरे की तस्वीर भी ट्वीट कर दी। वज़ीर आला मरियम नवाज का दावा था कि मुल्क का पहला ऑटिज्म सेंटर पंजाब हुकूमत ने बनाया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने जवाब दिया कि मरियम नवाज की बढ़ती हुई मकबूलियत से कुछ लोग खौफज़दा हैं। बाकी हुकूमतों के तर्जुमानों का काम सिर्फ पंजाब के मंसूबों में कीड़े निकालना है। जब आप मुसलसल कई सालों से इक़्तिदार में रहने के बाद भी डिलीवर नहीं करेंगे तो लोग काम करने वाली वज़ीर आला को ही पसंद करेंगे। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के टिकट्स की फरोख्त का आगाज। निजी कोरियर कंपनी के दफातर के बाहर शायकीन की लंबी कतारें। सिर्फ चंद मिनट में इफ्तिताही मैच के 2000 वाले टिकट्स खत्म हो गए। ऑनलाइन बुक करने वालों को 6 फरवरी को टिकट्स मिलेंगी। होम डिलीवरी 8 फरवरी को होगी। एक शनाख्ती कार्ड पर ज़्यादा से ज़्यादा 4 टिकट्स खरीदी जा सकती हैं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला मैच 19 फरवरी को नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। पेशावर में खुफिया मकाम पर जिला कुर्रम के हालात पर ग्रैंड जिरगा। कबायली माहिदीन, इलाका मुशीरान और फरीक़ैन शरीक हुए। जिरगे में कुर्रम में क़याम अमन के हवाले से मुख्तलिफ मामलात पर बातचीत। तल कैंट से कुर्रम के लिए काफिला रवाना, 70 से ज़ायद गाड़ियाँ शामिल। मुल्क के बाला इलाकों में जाड़े की धूम। मलका कोहिसार मरी, ज़ियारत में बर्फबारी, हर जानिब सफ़ेदी छा गई। दरख्त बर्फ से ढक गए, रास्ते बर्फ में गुम हो गए। वादी नीलतर, स्कर्दू, शगर और स्तौर में आसमान से गिरते रुई के गालों ने इलाके की खूबसूरती मज़ीद बढ़ा दी। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में ठंडी हवाओं का राज, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। तहूनी फौज ने गजा के बाद मगरबी किनारे में दहशतगर्दी का बाजार गर्म कर दिया। फायरिंग से 2 फ़लस्तीनी शहीद और कई जख्मी। 23 घरों को धमाके से गिरा दिया गया। फौजी ऑपरेशन में 15,000 से ज़ायद खानदान बेघर। सेहूनी एहलकारों ने जिनीन, नाबलोस और तुलकरम में सड़कें उखाड़ दी। तोबास में मार्केट को मलिया मेज कर दिया गया। हमास ने कहा है कि इजराइल का मगरबी किनारे में घरों को तबाह करना जंग जारी रखने का सबूत है। ईरान ने खबरदार किया है कि इजराइल मकबूजा मगरबी किनारे में गजा तर्ज की नस्ल कुशी का ख्वाहां है। हमास की मनसूबाबंदी इजरायली इंटेलिजेंस के होश उड़ा दिए। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमले की तारीख और उसके फैसले को जारी करने वाले के हवाले से तफसीलात सामने आ गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले का हुक्म एक दिन पहले नहीं बल्कि 2 हफ्ते पहले दिया गया था। हमास के 25 रहनुमाओं को बता दिया गया था। इजराइल को इस हमले के बारे में कोई इल्म नहीं था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कनाडा, मैक्सिको और चीन के बाद यूरोपीय यूनियन पर भी इजाफी टैरिफ लगाने की धमकी। कहा वो हमारी कारें, डेयरी मसनूआत समेत बेशतर चीज़ें नहीं खरीदते। बहुत जल्द उन्हें टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप ने मैक्सिको पर आयद तिजारती टैरिफ मुअख्खर कर दिया। कनाडा को अमरीकी रियासत बनाने की ख्वाहिश का आदा। ट्रंप की तिजारती जंग से दुनिया भर के हिस्सेस बाजारों में हलचल। डॉलर महंगा जबकि कैनेडियन डॉलर्स और चीनी युआन सस्ता। चीन ने खबरदार किया कि तिजारती जंग में किसी की फतह नहीं होगी। पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री की खूबरू अदाकारा कुबरा खान और अदाकार गौहर रशीद की शादी की तकरीबात का आगाज। ढोलकी नाइट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। तकरीब में करीबी दोस्तों और मारूफ शोबिस शख्सियात की शिरकत। दुल्हन दुल्हा समेत मेहमान खूब हल्ला गुल्ला करते नजर आए। और सुरीली और सदाबहार धुनों के खालिक मौसीकार एम अशरफ की आज 18वीं बरसी। एम अशरफ ने 350 से ज़ायद फिल्मों के गीत तख्लीक किए। उनके नग़मे फिल्म की कामयाबी की ज़मानत समझे जाते थे। एम अशरफ ने नाहिद अख्तर, नैयर अनूर, रजब अली समेत कई फनकारों को मुतारिफ करवाया।